Hi, good morning friends and my dear student. I am Avdesh from my YouTube channel and Facebook page Avdesh English Classes. Now I will discuss about the most important topic of English grammar, different between British and American English. In this video we will discuss about what is main different between British and American English and how American English is different from British English in grammar, in spelling, vocabulary and pronunciation. It is totally different from British English, and American English is most famous in modern era, and everyone want to speak American English and nobody like to speak British English. लेट्स डिस्कस अबाउट अमेरिकन इंग्लिश। सबसे पहले हम लोग जो होता है अमेरिकन इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश है क्या और अमेरिकन इंग्लिश जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट कैसे है। तो पहले जानेंगे व्हाट इज अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश क्या है, तो इसका जो होता है इस पर शॉर्ट नोट्स आता है, और क्लास 12th जो BSc बोर्ड के हैं उनके लिए जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो को ध्यान से देखें, इससे जो होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और ऐसा आता भी है ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है इससे ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश है क्या, कहाँ से अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग हुआ। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश का जो जनक है वो ब्रिटेन है, और ब्रिटेन को जो होता है फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है इंग्लिश का प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो इंग्लिश मैन को जाता है, ब्रिटिशर्स को जाता है। जहाँ जहाँ भी गए वो इंग्लिश का प्रयोग किए, और उसी इंग्लिश से जो होता है डिफरेंट हो करके जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश बना। और अमेरिकन इंग्लिश क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश जो है बहुत सारे देश में बोली जाती है। वैसे देश जो कभी न कभी जो होता है ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, इंग्लैंड के गुलाम में रहे हैं, और वहाँ पे जो होता है इंग्लिश का प्रयोग किए जाने लगा। और वैसा देश जहाँ का नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं था, वह उनका मातृभाषा इंग्लिश नहीं था, वैसे देश में अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग बढ़ा है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूएसए जो है, यूएसए का नाम सबसे प्रमुख आता है। और यूएसए में जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो थर्ड है न्यूजीलैंड। और इसके अलावा बहुत सा ऐसा देश है। भारत में भी जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। स्पोकन के लिए लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही पसंद करते हैं, ग्रामर का डिस्कशन के लिए जो होता है लोग ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो स्पोकन है वो अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया में किया जाता है। अब ये विच बिकम इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और ये जितने भी देश हैं कभी न कभी जो होता है ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, और उससे ही आज़ाद हुए हैं। इस कारण से जो होता है इस जगह पे जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग ना करके अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी मातृभाषा अलग थी, वो इंग्लिश बोलने के अभ्यस्त नहीं थे। इस कारण से जो होता उनका इंग्लिश और जो ब्रिटिशर्स है उनका इंग्लिश दोनों में जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। पीपल देयर वेयर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। वहाँ का जो नेटिव का मतलब होता है अपना मातृभाषा, जो उस परिवेश था, जो उसका अपना भाषा था, उन लोगों का अपना भाषा इंग्लिश ना हो करके जो होता है अदर लैंग्वेज था। इस कारण से जो होता है वहाँ के लोग नेटिव स्पीकर्स थे, और इस कारण से जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश को बोल नहीं पाते थे, इसलिए उसके वर्ड मीनिंग में कुछ ना कुछ जो होता है चेंज किए गए। दे ट्राइड टू चेंज द सम फीचर्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। इसलिए जो होता है जो ब्रिटिश इंग्लिश का जो फीचर था उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाए अपने सुविधा अनुसार बोलने के लिए, और उस प्रकार से जो होता वो इंग्लिश बोलना शुरुआत किए। दे क्रिएटेड ए न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश ब्रिंगिंग द सम चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। वे जो है ओरिजिनल इंग्लिश का स्पेलिंग में चेंज लाए, ग्रामर में चेंज लाए, प्रोनाउंसिएशन में चेंज लाए। फॉर एग्जांपल जो कलर का स्पेलिंग है COLOR, ये जो है अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि उसका वास्तविक है COLOUR, जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो होता है COLOR और COLOUR, ये जो कलर का जो स्पेलिंग है वो 2 तरीके से होता है। एक में जो होता है डिफरेंट वर्ड मीनिंग है, और दोनों का जो वर्ड मीनिंग वो डिफरेंट है। जो ईजी वाला है वो अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि जो हार्ड वाला है जो पूरा प्रोनाउंसिएशन है COLOUR, वो जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है।
अब यहाँ पे हम लोग इसका जो डिफरेंट है वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले जो होता है हम लोग इस टॉपिक पे बारे में जान लें कि अमेरिकन इंग्लिश है क्या। जो वैरायटी में जो चेंज हुआ, जो वैरायटी में जो चेंज किया गया, उसी न्यू वैरायटी का जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को जो होता है अमेरिकन इंग्लिश का नाम दिया गया। अब ये जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश इज ओल्डर देन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन अगर दोनों का डिफरेंट की बात की जाए तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश से बहुत ही पुराना है। सबसे जो प्राचीन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, अमेरिकन इंग्लिश जो होता है उसके बाद ही आया। ब्रिटिश इंग्लिश यूज्ड इन इंडिया फॉर लिटरेचर, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग जो है इंडिया में सिर्फ लिटरेचर के क्षेत्र में किया जाता है। सम इंडियन यूज द अमेरिकन इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, जबकि बोलने के लिए जो होता है लोग अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि जो होता है अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा क्यों होता है, ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग बोलने के लिए ज़्यादा क्यों नहीं किया जाता है। ये जो होता है इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो होता है अमेरिकन इंग्लिश इतना पॉपुलर क्यों हुआ और ब्रिटिश इंग्लिश उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश लिटरेचर एंड ग्रामर इज यूज्ड मोर डेवलप दैन अमेरिकन इंग्लिश। जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश का जो ग्रामर है वो ज़्यादा डेवलप है अमेरिकन इंग्लिश के अपेक्षा। अमेरिकन इंग्लिश का ग्रामर कम डेवलप है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश का ग्रामर बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। ग्रामर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में जो होता है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और ग्रामेटिकली चेक किया जाता है सही है या गलत है, जबकि देयर इज नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्रामर इन ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश। ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है, उसका ग्रामर पे जोर नहीं दिया जाता है। इस कारण से जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है वो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, और अमेरिकन इंग्लिश जो होता है वो ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि लोग आजकल बोलने के लिए इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उसका ग्रामर का प्रयोग जो होता है वो बहुत कम किया जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है ग्रामर पे कोई भी जोर नहीं दिया जाता है। ये सबसे मेन डिफरेंट इसमें है। अब आगे देखते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट बिटवीन फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड मीनिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अब यहाँ जैसा कि बोला गया कि देयर आर मेनी डिफरेंट, कई सारे डिफरेंट हैं। क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जो लिखावट है, जो लिखा जाता है कैसे, जो वर्ड मीनिंग का डिफरेंट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ABCD अल्फ़ाबेट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का जो तरीका है वो दोनों में डिफरेंट होता है। अब जो यूजिंग ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश इज फॉर्मल बट अमेरिकन इंग्लिश इज इनफॉर्मल, जो ब्रिटिश इंग्लिश वो फॉर्मल है, एक उचित है, फॉर्मल चीज में आता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश जो होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज है, उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। मे आई कम इन के जगह पे कैन आई कम इन का भी यूज कर सकते हैं। ये मे और कैन, ये जो होता है इंडिया में अगर हम मे का यूज करते हैं तो मे का यूज फॉर्मल होता है, जबकि कैन का यूज इनफॉर्मल होता है। इक्वल रैंक में कैन का यूज किया जाता है, जबकि ऑफिशियली ढंग पे जो होता है मे का यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है अपने से बड़े के साथ भी किसी चीज़ को मांगने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, जबकि इंडिया में जो होता है मे का यूज होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में मे का यूज होता है। तो ग्रामर बहुत ही कमज़ोर है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश का, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश का ग्रामर जो होता है बहुत ही डेवलप है, और ब्रिटिश इंग्लिश में जो होता है ग्रामर का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम जानेंगे कि जो अमेरिकन इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन और जो ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन उसमें डिफरेंट कैसा है। तो अमेरिकन इंग्लिश में कार को डायरेक्ट कार बोला जाता है, कार, यहाँ पे रा का उच्चारण नहीं होता है, कार, दिस इज माई कार, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में कार बोला जाता है, दिस इज माई कार, ला का उच्चारण किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश, पार्क, अब यहाँ पे जो होता है पार्क, ब्रिटिश इंग्लिश में रा का उच्चारण नहीं होता, पार्क, पार्क, पार्क। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। 20, अब 20 को जो होता है अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है 20 नहीं बोल करके 20 बोला जाता है, जैसे 25, 25 नहीं 25, 22, 20, जबकि जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण जो होता है 20 किया जाता है। तो यहाँ पे 20, 20, तो 20 जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश है, और जबकि 20 जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है। जैसे बोलने के लिए बोला जाता है 25, तो 25, अब 20 नहीं बोल करके वहाँ पे 20 का प्रयोग किया जाता है, 25, जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है यहाँ पे हम लोग 25, 20 ना बोल करके 20 बोला जाता है, यहाँ पे नी पे जोड़ दिया जाता है, 20,
25, 20, तो 20 का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो होता है सबसे मेन डिफरेंस। अब जैसे यहाँ देखिए डायनेस्टी और डीनेस्टी, तो डायनेस्टी का जो प्रयोग होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, और जो डीनेस्टी का जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन में जो होता है एक दूसरे से भिन्न है। अब हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग का डिफरेंस के बीच में, डिफरेंस के बारे में जाने कि जो दोनों इंग्लिश से दोनों इंग्लिश में जो होता है स्पेलिंग का क्या डिफरेंस है। तो पहला जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर का स्पेलिंग में CNTER है, जबकि यहाँ पे जो होता है CNTRE है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और ये जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है मीटर का स्पेलिंग METER है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में METRE है। चीटर में देखिए थिएटर, थिएटर का स्पेलिंग THEATER है, जबकि THEATRE है। तो यहाँ पे ER और RE ये जो होता है सबसे बड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे ज़्यादा इजी कौन सा लगता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इजी जो है लिखने के लिए जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन इंग्लिश का ज़्यादा इजी है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा हार्ड है। अब जो है आप इसको जो होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको जो होता है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप जो होता है अपने से देख सकते हैं कि कैसे वर्ड मीनिंग में दिक्कत, कैसे वर्ड मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑनर HONOR होता है, जबकि यहाँ पे जो इसका जो ऑनर का स्पेलिंग है HONOUR होता है। तो ये जो होता है ये ऑनर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है, और ये जो ऑनर है ये ब्रिटिश इंग्लिश है। इसके बाद जो होता है हर चीज़ जैसे देखिए कलर COLOR, और यहाँ पे कलर का स्पेलिंग COLOUR है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेलिंग गलत है, लेकिन नहीं, दोनों स्पेलिंग सही है, लेकिन एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक जो होता है अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा इजी है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, और थोड़ा सा उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इस कारण से जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश को लोग कम पसंद करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसका जो ग्रामर है बहुत ही हार्ड इजी होता है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। इस कारण से जो होता है लोग अमेरिकन इंग्लिश ही बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्पोकन में सबसे ज़्यादा प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश का किया जाता है। अब हम लोग ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है, दोनों का वोकैबुलरी में क्या डिफरेंट को जानेंगे। जैसे यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में जो अपार्टमेंट है और यहाँ पे फ्लैट है, तो फ्लैट जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, जबकि अपार्टमेंट का जो प्रयोग होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है। कॉलेज अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, जबकि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का प्रयोग जो होता है वो यूनिवर्सिटी का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। वैकेशन और हॉलीडे, तो हॉलीडे का जो प्रयोग है वो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, जबकि वैकेशन का प्रयोग जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। इसके बाद जो होता है शेड्यूल और टाइम टेबल। इसी साथ कुकी मतलब ही बिस्किट होता है, बिस्किट मतलब ही कुकी होता है। तो यहाँ पे जो कुकी जो वर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि जो बिस्किट जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। यहाँ पे स्वेटर जो होता है अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि जो जंपर है, जंपर का जो प्रयोग होता है वो स्वेटर के लिए होता है, लेकिन जो ये जो वर्ड है वो ब्रिटिश शब्द है। तो ऐसे हम लोग को देखिए तो हम लोग को ऐसा इजी ज़्यादा जो होता है अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा इजी है, और हम लोग जो होता है अमेरिकन इंग्लिश का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और बहुत ही इजी है अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग होना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप मतलब देख सकते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का जो वोकैबुलरी होता है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। उस डिफरेंट वोकैबुलरी को आप खुद से पढ़ सकते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो मेन डिफरेंस है, ENCE के जगह पे ENCE का प्रयोग होता है, उसके बाद ER के जगह पे RE का प्रयोग होता है, OR के जगह पे OUR का प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो होता है कॉमन जो वर्ड मीनिंग है, ज्वेलरी और ज्वेलरी जो दोनों का वर्ड मीनिंग वो कैसे डिफरेंट होता है। टायर का TIRE TYR ये दोनों में है, मॉम को मम भी बोला जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके आप जो होता है खुद से ही देख लीजिए कि दोनों इंग्लिश में जो होता है क्या क्या चीज़ डिफरेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो पहला जो डिफरेंट है वो देखिए, पहला जो होता है वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। इसमें जो मेन डिफरेंट जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो ENAC और ENCE ये दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफेंस दोनों का वर्ड मीनिंग है, लेकिन दोनों में अंतर है। लाइसेंस वर्ड में देखिए अंतर है, प्रैक्टिस जो वर्ड है उसमें देखिए अंतर है। इसके बाद जो होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो होता है अंतर क्या आता है, तो ER और RE का अंतर आता है। सेंटर का वर्ड मीनिंग देखिए, लीटर का वर्ड मीनिंग देखिए,
मीटर का वर्ड मीनिंग देखिए, थिएटर का वर्ड मीनिंग देखिए। इसके बाद OR और OUR, इसमें भी मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है। तो कलर का वर्ड मीनिंग देख सकते हैं कि कलर का वर्ड मीनिंग क्या होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कलर का वर्ड मीनिंग क्या होता है। फेवरेट का वर्ड मीनिंग यहाँ देखिए, फेवरेट का वर्ड मीनिंग यहाँ देखिए। कुछ जो होता है कॉमन वर्ड होते हैं। अब ये जो कॉमन वर्ड होता है, कॉमन वर्ड में क्या डिफरेंट आता है, उस कॉमन वर्ड के बारे में यहाँ पे जानेंगे। कि ज्वेलरी, दोनों का कॉमन वर्ड है ज्वेलरी, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन फिर भी जो होता है दोनों का वर्ड मीनिंग में डिफरेंट आ जाता है। ये देखिए ज्वेलरी का वर्ड मीनिंग में क्या डिफरेंट है। फिर प्लो, या फिर देखिए मॉम, मम। ब्रिटिश इंग्लिश में मम बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में मॉम का प्रयोग होता है। इसके बाद टायर, टायर का प्रयोग मतलब यहाँ पे जो व्हीकल्स का जो टायर होता है, गाड़ी का जो पहिया होता है, उसमें जो टायर होता है, दोनों का स्पेलिंग में देख लीजिए। TY आ रही है, यहाँ पे TI आ रही है। टायर्ड का मतलब थका हुआ भी होता है। तो यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग में देख लीजिए किस प्रकार से डिफरेंट है। इसके साथ ही साथ जो होता है, आप आगे देख सकते हैं कि जो K और QU है। जैसे बैंक का स्पेलिंग ब्रिटिश में BANQU होता है, जबकि BAN की है। चेक का स्पेलिंग देख लीजिए, चेकर का स्पेलिंग देखिए। इसके बाद जो होता है IJD और ISE, जो ISE या फिर YSE का जो प्रयोग होता है ब्रिटिश में होता है, जबकि जो होता है IZE का ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट, ये वर्ड मीनिंग देखिए, फुलफिल देखिए, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का वर्ड मीनिंग जो होता है वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए OG और OGUE, एनालॉग, यहाँ पे एनालॉग, कैटलॉग, कैटलॉग, डायलॉग और डायलॉग। तो आप देख सकते हैं कि जो ये डायलॉग का स्पेलिंग ये है और डायलॉग का स्पेलिंग ये है, तो दोनों डायलॉग का स्पेलिंग जो है उसमें से ज़्यादा इजी जो होता है अमेरिकन इंग्लिश लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मॉम, मॉम जो होता है हम लोग जो बोलने में जो प्रयोग होता है वो हम लोगों के द्वारा जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। मम नहीं कोई बोलता, मॉम हर व्यक्ति बोलता है, तो मॉम का प्रयोग करते हैं। बैंक लिखते समय BANK का प्रयोग करते हैं, ना कि BANQE का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो होता है लर्न में भी जो होता है, देखिए इसका कैसे डिफरेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। ड्रीम्ड जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश है, V2 है, और जबकि ड्रीम्ड जो होता है वो ED, डायरेक्ट जो होता है ED लगा करके जो होता है हम लोग किसी भी वर्ब को बना दे, जैसे प्ले से प्लेड बन जाता है, उसी प्रकार से लर्न से लर्नड बन जाता है। वहाँ पे V2 भी लर्नड होता है, V3 लर्नड होता है, लेकिन यहाँ पे ED लगा करके चेंज किया जाता है। तो जहाँ पे नहीं भी आता वहाँ पे ये वर्ब का V2 करने के लिए ED जोड़ देते हैं। तो ईजी जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग जो होता है बोलने के लिए सबसे ज़्यादा किया। यदि आप जो होता है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस में ये वीडियो जो होता है उससे बनाया गया, आप उसको जो होता है जा करके देख सकते हैं कि जो होता है इंग्लिश का डेवलपमेंट वो कैसे हुआ। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज जो अवधेश इंग्लिश क्लासेज, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इंग्लिश का नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए जो होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।